मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके के इस YouTube चैनल पर मैं बिमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक स्वतंत्रता लिबर्टी को लिया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ जो नेट JRF जो UGC के माध्यम से नेट JRF TGT PGT आदि एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक पर परीक्षा कराई जाती है। साथ ही जो UPSC विभिन्न स्टेट PSC एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल विषय रखते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस हिंदी माध्यम से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आज की इस टॉपिक है, स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने दूसरे वीडियो में UGC नेट JRF से संबंधित जो सिलेबस है, सिलेबस में किस हिसाब से पेपर 1 के में सवाल होते हैं, सिलेबस किस प्रकार होते हैं पॉलिटिकल साइंस से, और उसका मैंने जिक्र कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी पहले देख लेंगे कि UGC नेट JRF में सिलेबस में उसका सिलेबस किस प्रकार से, पेपर 1 के सिलेबस क्या होता है। इसी के साथ मैं आपको UPSC ऑप्शन और विभिन्न स्टेट PSC जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के लिए जो सिलेबस उसका है, उस सिलेबस को मैं रिव्यू करूंगा और सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है बातें जरा हटके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आपको क्या लगता है? जो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस स्वतंत्रता से आप लीजिए। स्वतंत्रता शब्द की शुरुआत जो होती है वो मध्यकाल से होती है, यानी मिडिल एज जो मध्यकाल जो होती है। तो मध्यकाल से क्या होता है? स्वतंत्रता की आप शुरुआत होती है। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में शुरू हुआ। आरंभ में क्या होता है कि धर्म और समाज के खिलाफ क्या होता है? स्वतंत्रता लिबर्टी की मांग की जाती है। धर्म और जो समाज होता है, समाज के अंदर बहुत सारा स्वतंत्रता गौण हो जाती है, उसके खिलाफ क्या हुआ? स्वतंत्रता लिबर्टी की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। शुरू में जब स्वतंत्रता विषय से संबंधित टॉपिक पर बात की गई या इसका जब आगमन हुआ, उद्भव हुआ, ठीक है, ओरिजिन हुए, लिबर्टी शब्द जो स्वतंत्रता जो ओरिजिन हुए, इनका जन्म एक शब्द ले सकते हैं। जन्म किस प्रकार से हुआ? लोगों को यानी कि लोगों को लगा कि स्वतंत्रता किस प्रकार से होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ? मध्य युग में क्या हुआ कि धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई, जिसमें ये भी बोला गया कि समाज और धर्म जो है वो व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं कर सकता। ठीक है ना? चलिए आई होप बात करते हैं आगे बात करते हैं 15वीं व 16वीं सदी में। ठीक है, 15वीं और 16वीं सदी में क्या हुआ कि स्वतंत्रता का तात्पर्य, स्वतंत्रता के जो आज से लगाने लगा, राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, जो आज से थी। यानी कि राजतंत्र में पहले लोग राजतंत्र, जिसमें राजतंत्र यानी कि कोई देश का राजा होते थे। जिस समय राजतंत्र चल रहा था, लोकतंत्र नहीं, तो उस समय क्या 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता की जो बात हुई तो उसमें क्या है? राजतंत्र के खिलाफ की बात हुई। यानी कि जो भी कोई अगर स्वतंत्रता की बात करते हो उसे लग जाता है कि राजतंत्र के खिलाफ है, राजा के खिलाफ। अर्थात राजा या सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। मतलब हुआ क्या है कि जो राजा होते थे या जो सत्ता तानाशाह होते राजतंत्र में जो होते थे, ठीक है ना, कुलीन तंत्र जहाँ होती, तो वहाँ पर होता है कि वो आम जनता को, मास लेवल पर जनता को राजा या राज सत्ता के जो लोग थे वही क्या करते थे? इस पर नियंत्रण करते थे। लेकिन अब इसके बाद लोगों में जब ये जागरूकता हुई तो बोला कि जो लोग हैं, लोग की यानी कि जो पर्सनल व्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता राजसत्ता और राजा जो है उनकी स्वतंत्रता को अपने अधिकार में नहीं ले सकता। आई होप आप इसे समझ रहे हो। इसका मैं आपको एक संक्षिप्त सार बता रहा हूँ, एक ब्रीफ में बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता की शुरुआत कब से हुई। फिर 17वीं सदी के बाद क्या होता है? स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। स्वतंत्रता जो हुई यानी कि लिबर्टी के शब्द के जो उपयोग होने लगा 17वीं सदी में, तो उसमें क्या होता है
उसमें जो हुआ होता है 17वीं सदी में कि स्वतंत्रता शब्द को ये लेने लगा कि लोगों द्वारा स्वतंत्रता जो बात हो तो लोगों को लगा कि जो बहुमत और सरकार के विरोध में स्वतंत्रता शब्द की बात होने लगा। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। आज भी अगर कोरोना वायरस है देखते हैं, कुछ भी होता है तो बोलता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी को होना चाहिए। आप भारत के संविधान के जो हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत विभिन्न स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, तो उस स्वतंत्रता के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम स्वतंत्रता की वो यानी कि कहाँ से शुरू हुआ, स्वतंत्रता की क्या रूप रहा है, क्या प्रकार है, तो उस सभी बारे में हम बात कर रहे हैं, इकाई की बात करेंगे। तो 17वीं सदी में क्या हुआ कि बहुमत और जो सरकार होते तो उसके विरोध में स्वतंत्रता की मांग की गई कि बहुमत जो यानी कि जो बहुमत में है, जो सरकार में है, वो स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं कर सकते। बहुमत और सरकार के से अलग है स्वतंत्रता, और व्यक्ति अपने मन के अनुसार कुछ भी कर सकता है। देखिए, स्वतंत्रता पर विचार और तर्क की करने की जो स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। मतलब ये है कि जो स्वतंत्र रहता है, लिबर्टी रहते हैं, वो क्या है, वो अपने विचार और तर्क वितर्क रीजनिंग के आधार पर क्या है, अपना अंतर्निहित विवेचना कर सकते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा, हम स्वतंत्रता की परिभाषा को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता की ऊपर अपना परिभाषा दी है, डिफिनेशन दी है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सीले के अनुसार, सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो तानाशाह है, जो राजतंत्र राजा है, ठीक है, जो सैनिक तंत्र जहाँ है, उसके बोलते कि जो जहाँ पर जो अति शासन है, जो बहुत ही मात्रा में, क्रूर मात्रा में शासन कर रहा है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई, अब व्यक्ति को कोई मानव जीवन का कोई मोल नहीं है, वहाँ पर क्या है, उसके उल्टा, यानी कि एक बोलते हैं ना विपरीत शब्द, आसमान के धरती, धरती का आसमान, ठंडा का गर्म, उस प्रकार से क्या है कि जो अति शासन है उसके विलोम में क्या है, उसके उल्टा क्या है, स्वतंत्रता है। आगे हम बात करते हैं मैकिन के अनुसार क्या, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंध का अभाव है, नहीं है। मैकिन बोलते हैं कि स्वतंत्रता क्या है कि सभी प्रतिबंध का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मतलब स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। मैकिन बोलते हैं कि स्वतंत्रता तो है लेकिन सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता के हिसाब से लोगों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अतार्किक रूप से, जिस प्रतिबंध का कोई रिलेवेंट नहीं, प्रासंगिक नहीं है, उस प्रतिबंध की कोई सीमा नहीं है, उस प्रतिबंध का मानव जीवन पर कोई उपयोग नहीं है, वो क्रूर है, तो उस प्रतिबंध का कोई अवधि। लेकिन जो प्रतिबंध कानून के दायरे में सही है, उसको क्या किया, मैकिन ने माना, सही माना। जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता मतलब यानी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं, लिमिटेशन नहीं है, बॉर्डर नहीं है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है, ठीक है ना, रॉन्ग है। प्रतिबंध अगर कोई भी प्रतिबंध है तो उसके रूप में क्या बोलते हैं जेएस मिल की स्वतंत्रता के लिए वो दोष है। अन्य लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर, उनके अपनी विल पर छोड़ देना चाहिए। ये जेएस मिल के अनुसार, जेएस मिल कहते हैं स्वतंत्रता पर अगर कोई प्रतिबंध है तो वो हर एक प्रतिबंध के क्या है, वो दोष रॉन्ग रूप से दिखाते हैं, यानी गलत नकारात्मक दिखाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के लिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं स्वतंत्रता जो है शब्द लैटिन शब्द से बना है। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से बना है, लीबर से बना, लैटिन शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, मोह माया से तैयार। इस एक शब्द ले सकते हैं, बंधनों का, यानी कि व्यक्ति पर्सनल इंडिविजुअल पर कोई बंधन ना हो, इस तरह की बात स्वतंत्रता लैटिन शब्द से, जो लैटिन शब्द लीबर से जो यानी कि जो स्वतंत्र शब्द निकला है लीबर शब्द से, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी, हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, बंधनों से मुक्ति। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। स्वतंत्रता का विचार क्या है, मॉडर्न युग की देन है, मॉडर्न एरा की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित थी। यूनानी युग और मध्यकाल के विचार, यूनान के बारे में, यूनानी के बहुत सारा दार्शनिक हैं, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, बहुत सारा है। मध्यकाल की भी बहुत सारा विचारक है, उसके विचारक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। स्वतंत्रता उसमें भी है, लेकिन क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता के जो रूप है, स्ट्रक्चर है, वो आधुनिक रूप है,
मॉडर्न एरा के जो लिबर्टी शब्द है आया ही है। मध्यकाल और यूनान युग में क्या है, ये विचार गौण था, अनुपस्थित थे। फिर लियो स्ट्रोस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो। लियो स्ट्रोस के अनुसार, लियो स्ट्रोस कहते हैं कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। स्वतंत्रता की जो व्यापक भावना है वो स्वतंत्रता पर क्या करती है, प्रतिबंध की मांग करती है। ठीक है, आज भारत क्या है, लोकतंत्र है, भारत आज़ाद है, भारत स्वतंत्र देश है। तो भारत में एक संविधान है, कानून है, और हर एक संविधान के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दी गई है। लेकिन उस अधिकार के अंदर भी ये बात बताई गई है कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है उस स्वतंत्रता को आपको कानून के दायरा में ही आपको प्रयोग करना। उसके अगर आप बाहर जाएंगे तो आप पर प्रतिबंध लगेगा और आपको कानून की तहत सजा मिलेगी। तो लियो स्ट्रोस का यही कहना है कि स्वतंत्रता तो व्यापक है लेकिन स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध की मांग करती है लियो, और ये प्रतिबंध रहना चाहिए, नहीं तो मानव असभ्य हो जाएंगे और वो मारकाट करने लगे। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारक हुए हैं, विभिन्न विचारक ने अपने अपने मत दिए हैं। अब उस मत के देखते हैं, उसी क्रम में हम लॉक के ऊपर देखते हैं, लॉक ने स्वतंत्रता पर कौन सी विचार दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक। आइए लॉक के ऊपर बात करते हैं। लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता को शामिल किया। मानव के जो नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है ना, नेचुरल राइट्स से आप संविधान भी पढ़ेंगे और कोई न्यायालय भी, जुडिशरी अगर कुछ न्याय देते हैं तो वहाँ पर क्या नेचुरल लॉ का वो परिभाषित करते हैं। तो लॉक बोलते हैं कि जिसमें लॉक ने कहा है कि मानव के जो प्राकृतिक अधिकार है उसमें क्या है, स्वतंत्रता को शामिल कर दिया जाए। परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। लॉक ने क्या बोलता है, स्वतंत्रता जो है वो बहुमत के अधीन है। जैसे आज भारत में जो बीजेपी के सरकार है, केंद्र सरकार है, बहुमत दल की सरकार है, और जो भी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो भी है, कोरोना वायरस को क्या है, लॉकडाउन है, सभी लोगों पर क्या है, स्वतंत्रता के ऊपर लगा दिए गए प्रतिबंध, कहीं जा नहीं सकते। तो वही है कि बहुमत को लॉक ने क्या कर दिया, बहुमत के अधीन स्वतंत्रता को लिबर्टी कर दिया। आइए बात करते हैं जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना, अपनी पुस्तक में किया है, एसे ऑन लिबर्टी में दिया है। जे.एस. मिल के जो स्वतंत्रता पर विचार है वो अपनी बुक एसे ऑन लिबर्टी में दिया है। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। जे.एस. मिल इसके साथ ही आगे कहते हैं कि जो प्रतिबंध है वो प्रत्येक प्रकार की बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। जे.एस. मिल कहते हैं व्यक्ति जो है अपने शरीर, बॉडी और मन के क्या है, स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। बिल्कुल सही बात है। मिल ने कहते हैं स्वतंत्रता पर, मिल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा टूल्स जो है वो बहुमत समाज है, राजा या सरकार नहीं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो सबसे बड़ी, जो स्वतंत्रता में सबसे बड़ी जो बाधक है वो क्या है, समाज है, सोशल है, बहुमत समाज है। समाज के अधीन ही आप बहुत सारा आप समाज में रह रहे हैं, समाज के अनुसार आपको सब चीज़ फॉलो करना है। समाज की किस रीति रिवाज है, किस हिसाब से रहन सहन है, किस हिसाब से वो धार्मिक है, किस हिसाब से उसकी बोली भाषा है, ठीक है ना, किस तरह से वो चल रहे हैं समाज में, तो वो आप उसके हिसाब से आपको क्या है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने मन की गति से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिल कहते हैं स्वतंत्रता की सबसे बड़ी बाधक जो है वो बहुमत समाज है, राजा या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल कहते हैं अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल जाए तो वो क्या है, वो उससे विकास के लिए वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं विकास में। मिल फिर आगे कहते हैं स्वतंत्रता क्या है, सभ्यता के विकास के लिए बहुत ही, यानी कि सिविलाइजेशन डेवलपमेंट जो होगा उसमें क्या है, व्यक्ति की जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे।
आगे हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बात करते हैं। हर्बर्ट बी स्पेंसर एक विचारक है, उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर क्या विचार दिए वो बात देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक। स्वतंत्रता की क्या है, वो नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक है। वह राज को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। हर्बर्ट बोलते हैं कि राज ही क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बाधक है। उनका राज पुलिस राज है, मतलब कहते कि जो राज है वो पुलिस राज है। राज के अपना पुलिस रहता है, अपनी कानून अपनी शासन रहता है, वो जो मन वो करते हैं पब्लिक के साथ। इसलिए राज ही सबसे बड़ी समस्या है स्वतंत्रता की। दूसरी हम आगे बात करते हैं, फिर हर्बर्ट स्पेंसर जो कहते हैं वो कहते हैं इसके केवल 2 कार्य हैं। राज के केवल 2 कार्य है, बाहरी आक्रमण सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद जो भी कार्य है वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से करेंगे। ये आप ले सकते हो, उदारवादी है, पूंजीवादी के जो है पूंजीवादी आप विचारक के बारे में आप पढ़ेंगे, पूंजीवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी यही बात होता है कि राज जो है वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक जो स्वतंत्रता है, इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको सिर्फ बनाए रखे, उसके सिस्टम को सिर्फ बनाए रखे, उस प्रणाली को सिर्फ चलाए, और बाकी जो काम है वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दे। लॉक के भी विचार इसी से आपको मिलेगा, स्पेंसर ने यही बात बोल दी है। फिर इसके बाद स्पेंसर बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त राज जो भी कार्य करेगा उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता खनन होगी। इसी भी बात हम आपको कर चुके हैं। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के बारे में बात करते हैं। डेविड रिकार्डो और जो स्मिथ है उन्होंने बोला है कि आर्थिक क्षेत्र में अठेचारी यानी कि स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे बोलते हैं, स्मिथ बोलते हैं या डेविड रिकार्डो बोलते हैं, जो स्वतंत्रता है वो आर्थिक क्षेत्र में होना चाहिए और स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि कौन सी व्यक्ति कौन सी आर्थिक क्षेत्र में अपना अपनाते हैं। जैसे वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामी चाहते हैं। एडम स्मिथ के विचारों का मतलब है कि स्वतंत्रता जो होनी चाहिए वो भूमि, श्रम और पूंजी पर जो निजी स्वामित्व है वो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और वो अपना विकास करे। ये उस प्रकार से एडम स्मिथ ने स्वतंत्रता को बारे में बताया, अपनी परिभाषा दी है। राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का वो विरोध करते हैं। ये पूंजीवादी समझिए, पूंजीवादी जो आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, पूंजीवादी आइडियोलॉजी में ये सब बात आएगा, लेकिन यहाँ पे एक संक्षिप्त है। स्वतंत्रता के बारे में हम बात करें, स्वतंत्रता किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से विचारक किस रूप में दे रहे हैं, आपको ये रखना है। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने क्या बोला, राज्य को सिर्फ शांति बनाए रखना चाहिए, बाहरी आक्रमण से बना, और जो भी आर्थिक क्रिया हो व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसके सिद्धांत उसके स्वतंत्रता पर छोड़ देना चाहिए, वो जो मन करे। आगे हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के आयाम के ऊपर बात करते हैं। स्वतंत्रता की कौन कौन से आयाम है। देखिए स्वतंत्रता के बहुत सारे आयाम है जिसमें हम कुछ बात करते हैं। देखिए पहली जो स्वतंत्रता का नाम नागरिक स्वतंत्रता, जो सिविल राइट्स है, सिविल लिबर्टीज है, उसे होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिक्स लिबर्टीज है। तीसरी है सामाजिक स्वतंत्रता। 4th है आर्थिक स्वतंत्रता। 5 है नकारात्मक स्वतंत्रता। 6 है सकारात्मक स्वतंत्रता, आप यहाँ देख सकते हैं। अब 7वीं है स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार। बर्लिन जो है वो नकारात्मक संदर्भ में स्वतंत्रता के विचार देते हैं। फिर 8वां जो स्वतंत्रता पर हेग का विचार, जो है हेग का विचार देखिए, हेग क्या है, नव उदारवादी से संबंधित वो अपना विचार प्रकट करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो 9वां है मिल्टन फ्रीडमैन है, उन्होंने जो विचार दिए हैं स्वतंत्रता पर नव उदारवादी संबंधित है। इसके साथ ही मार्क्सवादी और कुछ और जो विचारक हैं जो स्वतंत्रता पर संबंधित अपना दिए हैं, अपना विचार दे, उसको देखेंगे। इसी कड़ी में हम पहला विचार के देखते हैं, नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता को देखते हैं। देखिए नागरिक स्वतंत्रता जो सिविल राइट लिबर्टीज है, उसमें बार्कर जो है, बार्कर क्या कहते हैं, बार्कर के अनुसार है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं, मतलब जो व्यक्ति है उसको व्यक्ति होने के साथ ही उसको नागरिक स्वतंत्रता मिल गई, वो जो कच के। फिर बार्कर फिर कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित पक्ष हैं। बार्कर कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित पक्ष है। अभिव्यक्ति एवं आगमन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि उसके अपने इंडिविजुअल रूप से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसका वो व्यक्ति जो है कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर है समझौते की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने अनुसार कुछ भी कोई भी स्वतंत्रता यानी कि समझौता कर सकते हैं, स्वतंत्रता समझौता के अनुसार स्वतंत्र यानी कि कर सकते हैं। फिर आगे है जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति है वो अपने उनके जीवन, लाइफ, स्वास्थ्य, हेल्थ, शरीर, बॉडी कि अगर उसके कोई आंतरिक और बाह्य लेवल से अगर कुछ खतरा है तो उससे वो स्वतंत्रता रखने में और उसे कीप करने में वो उसके रूप में वो स्वतंत्रता लिबर्टी है।
दूसरी स्वतंत्रता के बारे में हम बात करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है, इसका अभिप्राय है मतदान, वोटिंग पावर, राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ्स में सहभागिता का अधिकार है। उसमें क्या है, सम्मिलित होने की अधिकार है। अगर कोई राजनीतिक किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, उसमें क्या है, वो मतदान सकते, वोटिंग कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी को अपने अनुसार से राजनीतिक जीवन जी सकते हैं, उसमें भाग भी ले सकते हैं। कोई सांसद बन सकता, कोई विधायक, कोई पंचायत में मुखिया, वार्ड सदस्य, कुछ भी बन सकते हैं। ये राजनीति रूसो के अनुसार, देखिए रूसो राजनीतिक स्वतंत्रता के ऊपर बात कर बोलते हैं। रूसो बोलते हैं क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जनसंप्रभुता का एक अंश है। मतलब अगर किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है तो वो क्या है, जनसंप्रभुता, यानी कि जो पीपुल है, पीपुल सॉवरेनिटी जो है, उसका एक अंश है, एक पॉइंट है। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। अगर किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता किसी को चाहिए तो उसे क्या है, इसे बोला जाता है उपनिवेशवाद, जो कॉलोनियल एरा थे, और जो साम्राज्यवाद, जो इम्पीरियलिज्म जो है, उससे मुक्ति के रूप में क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता को देखा जाता है। भारत में भी हुआ था। ये भारत जो गुलाम हुआ था, भारत की क्या राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, तो इसी के लिए लड़ाई हुआ था। सामाजिक स्वतंत्रता, बहुत सारा बात होती है। तो अगर किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो समझिए वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति की एक स्वतंत्रता है। तीसरी स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई अपनी इच्छा अनुसार कार्य ही क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का नहीं होना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं। देखिए, व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चित एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति है, कोई आम जन है, उसकी क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, और न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम जो एम्प्लॉयमेंट होते उसकी जो व्यवस्था हो जानी चाहिए, एवं समाज के जो अभावग्रस्त है उसको क्या आर्थिक सहायता प्राप्त हो, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। फिर है पांचवा, हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करते। आप बोलेंगे सर सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात, उसका भी ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध का बुरा है, यानी कि जो प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध होता है उसके विपरीत क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो अवयव है, यानी कि जो आपको कहीं जीने की चयन की स्वतंत्रता होती है, यानी कि चॉइस, यानी कि आप कुछ का आपको चयन करते हैं, ठीक है ना, और चयन पर आपको स्वतंत्रता ना मिले, ठीक है ना, तो उसका हो गया नकारात्मक। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप का अभाव, मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हो गया ये कि कोई भी निजी क्षेत्र है, कोई भी व्यक्ति है, उसके अधिकार के रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर हस्तक्षेप हो जाए तो वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर आ जाती है बात। व्यक्ति विवेकशील है, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर में बोला जाता है कि व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में है कि व्यक्ति विवेकशील है, बुद्धिमान है। आप मालूम है कि अकेला व्यक्ति क्या कर, तानाशाह के बारे में देखिए, ठीक है ना, हिटलर के बारे में, हिटलर तानाशाह है, वो क्या करते हैं, अगर उनको अकेला छोड़ दे जाता तो पूरे संसार को खत्म कर देते। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व जो है तानाशाह, तो विवेकशील है, विवेकशील का जो कुछ भी कर सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता इसलिए बोला जाता है। फिर है राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर में ये भी बात आती है कि जो राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता है उनके ऊपर बात हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में कि जो बेंथम है, मिल है, हेयक है, नॉजिक प्रमुख है। बोले, अगर आपसे पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में हमेशा कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में कौन विद्वान है, कौन से विचार है, तो बेंथम थे, मिल है, हेयक है, नॉजिक प्रमुख है, और है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, लेकिन ये चार प्रमुख है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में क्या, हॉब्स, लॉक, माइकल, नवरूढ़िवादी जो प्रमुख, जो नवरूढ़िवादी जो है, ठीक है, कस्टम टाइप के जो विचारक हैं वो भी क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। स्पेंसर के अनुसार राज इसलिए विद्यमान है, स्पेंसर कहते हैं कि राज इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। स्पेंसर कहते हैं राज इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं हो तो राज की आवश्यकता नहीं है। ये
तो स्वतंत्रता के पक्ष पर ये बात की है, स्पेंसर बोलते हैं। स्पेंसर की रचना जो है वो मैन वर्सू स्टेट्स है। यानी कि स्पेंसर की जो पुस्तक है, स्पेंसर पुस्तक है मैन वर्सू स्टेट्स। स्पेंसर ने क्या बोला कि राज्य में जो अपराध विद्यमान है वो राज इसलिए विद्यमान है क्योंकि राज्य में अपराध विद्यमान, इसलिए समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता, अर्थात पितृ सत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ दे, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, उसको खुला छोड़ दे तो क्या है, पितृ सत्तात्मक जो है उसका क्या है, अभाव हो जाएगा, उस स्वतंत्रता का अभाव हो जाएगा और एक स्वतंत्रता बनेगी। वाल्टेयर के अनुसार, वाल्टेयर कहते हैं कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। वाल्टेयर नकारात्मक स्वतंत्रता के समक्ष में अपनी परिभाषा देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ या असहमत हूँ या हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो स्वतंत्रता है, मैं उसके अधिकार के लिए लड़ूंगा या उसकी रक्षा करूंगा। इस पर बात करते थे। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत सारा पहलू है, आपने समझ लिए होंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब पॉजिटिव लिबर्टी। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक में रूसो है, कांट है, हेगल है, ग्रीन है, बार्कर है, लास्की है, लियो स्ट्रॉस है आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में मैंने आपको नाम बता दिया, रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस आदि विचारकों नाम उल्लेखनीय है। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा मतलब रियल विल, वास्तविक इच्छा क्या है के अनुसार कार्य ही करना स्वतंत्र है। यानी कि जो रूसो ने सकारात्मक से जो स्वतंत्रता के समर्थन किया उसमें के अनुसार बोला है कि जो लोगों की जो रियल विल है यानी कि वास्तविक इच्छा है उनके अनुसार जो कार्य करते हैं वही क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता। यदि उसके विरुद्ध अगर कोई काम होता है, अगर उनके वास्तविक स्वतंत्रता के विपरीत अगर कोई बोलते हैं काम करने के, तो वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाएगी। इसलिए रूसो क्या है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता भी आ जाता है और सकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाता है। लेकिन रूसो की जो सकारात्मक स्वतंत्रता पर अपना जो बात रखे, वो बोलते हैं कि जो लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता है उसके अगर विरुद्ध कोई काम की, अगर उनके अनुसार काम होता है तो सकारात्मक स्वतंत्रता है। आगे हम बात करते हैं लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। जो लास्की है वो स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता है उसके ऊपर जो प्रकार, उसके प्रकार की बात करें, उसके जो पहली जो है उसमें बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए, इंडिविजुअल रूप से वो लिबर्टी होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता पॉलिटिकल लिबर्टी होनी चाहिए एवं आर्थिक इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 प्रकार थे, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की फिर आगे लास्की बोलते हैं कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। लास्की के अनुसार बोलते हैं स्वतंत्रता का आज से इस दशा से है, इस माहौल से है जिसमें मनुष्य का विकास सर्वोत्तम अवसर देकर हो, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता क्या है, राइट के अधिकारों से उत्पन्न होती है। आज जो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार दिए गए उसके अधिकार वो लोगों अपना स्वतंत्रता जीवन व्यापन करते हैं, तो बोलते हैं कि मेरा अधिकार है स्वतंत्र जीने का, स्वतंत्र धर्म अपनाने का, स्वतंत्र भाषा बोलने का, स्वतंत्र आगमन आने जाने के, सभी प्रकार के स्वतंत्र व्यवसाय अपनाने की, बहुत सारा। तो सकारात्मक स्वतंत्र यानी कानून का उल्लंघन, भ्रमण, कहीं व्यवसाय, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो जाती है। फिर लास्की कहते हैं अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मतलब जो अधिकार है, लास्की के अनुसार कहते हैं कि जो अधिकार है वो अवसर और उत्तरदायी सरकार जो होती है वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। उत्तरदायी सरकार जब तक नहीं होंगे वो लोगों को स्वतंत्रता नहीं उपलब्ध करा सकते, उसके अधिकार उपलब्ध नहीं कर सकता है। तो सरकार क्या है, कानून के माध्यम से बनती है। ठीक है, कानून के लास्की यहाँ कानून के ऊपर बात करते हैं, लॉ के ऊपर बात करते हैं। लास्की की रचना अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। इसके बारे में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स मतलब ये ग्रामीण पुस्तक जो ये रचना जो है, इस पुस्तक में वो सकारात्मक पॉलिटिक्स के ऊपर बात की है। फिर हम अमर्त्य सेन के ऊपर बात करते हैं। अमर्त्य सेन जो है वो अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज द फ्रीडम
1999 में ये वो अपनी पुस्तक लिखती है। इस पुस्तक में वो स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। ठीक है, आगे बात करते हैं साम्यवादी विचारक, जैसे चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा। साम्यवादी विचारक चार्ल्स टेलर जो है उन्होंने बोला कि नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा। मतलब जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो अपॉर्चुनिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, जबकि सकारात्मक जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। साम्यवादी विचारक जो सोशलिस्ट है, यानी कि जो होते हैं ना, सॉरी कम्युनिस्ट जो टाइप के जो होते हैं विचारक, वो उसके लिए कॉल मार्क्स का विचारक जो आप समझ रहे होंगे, मार्क्सवादी विचारक, वो विचारक जो होते हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी स्वतंत्रता बोलते हैं। कि नकारात्मक जो आप कोई भी अवसर आ गया, अगर वोट लेना है, कोई काम कराना निकालना है, ठीक है ना, घर पर से अगर कोई काम निकालना है, सरकार से कोई काम लेना, कोई भी काम लेना, तो वो अपने अवसर के अनुसार से अपना काम कर ले। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं कि ये अभ्यास है, ठीक है ना, अभ्यास एक्सरसाइज करते धीरे धीरे सकारात्मक रूप से अपना काम करेंगे, ठीक है, कोई टेढ़ा रास्ता नहीं चलेंगे और अपनी काम करेंगे, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आ जाते हैं। ये साम्यवादी विचारक कहते हैं। आगे बात करते हैं मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। उन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम का, मतलब अगर किसी को सकारात्मक स्वतंत्रता मिली है तो वो अपने अनुसार, अपने माइंड के अनुसार से क्रिएटिव बन सकते हैं, रचनात्मक कुछ भी रचना कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ने की कुछ भी अपनी कर सकते, इच्छा पाल सकते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक पर आपको बात हो रहा है। रूसो हीगल ग्रीन के विचार जो है, विचारों में क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। रूसो हीगल ग्रीन और जो विचारक हैं उनमें क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता की विचार क्या है उसमें विद्यमान। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का जो दार्शनिक फिलोसफी या नैतिक जो इथिकल मीन्स है वो विद्यमान है। जो हीगल, रूसो, ग्रीन जो है उनके जो स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार उसमें क्या है, दार्शनिक, फिलोसफिकल और नैतिक यानी इथिकल रूप से क्या है उसमें उसके सकारात्मक, वो अपने सकारात्मक पर अपनी विचार रखते हैं, आदर्शवादी विचार रखते हैं, दार्शनिक विचार रखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता पर। कौन? तो रूसो, हीगल, ग्रीन। आगे बात करते हैं अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं। अर्नेस्ट बार्कर जो है वो स्वतंत्रता को निम्नलिखित 3 रूप में बांटते हैं, जो एक दूसरे के क्या है, पूरक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक है। अर्नेस्ट बार्कर जो 3 स्वतंत्रता, वो नागरिक स्वतंत्रता है, क्या है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वतंत्रता है। अर्नेस्ट बार्कर ने 3 स्वतंत्रता के बारे में बात की है, एक नागरिक स्वतंत्रता, दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरी जो है आर्थिक स्वतंत्रता। आगे हम बात करते, देखिए जो अटलांटिक चार्टर में पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिकी पूर्व रूजवेल्ट हैं, उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। अटलांटिक चार्टर जो है, अटलांटिक चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय की जो बात है, उसमें जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो है वो निम्न क्या बोलते हैं, 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता एवं अभाव की स्वतंत्रता के ऊपर बात करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता एवं अभाव की स्वतंत्रता, कुछ भी अभाव न हो ऐसी स्वतंत्रता के बारे में 4 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करती है रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति चार्टर, ये अटलांटिक चार्टर में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक, देखिए इसे ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक जो है, इसे भारतीय नागरिक भी कहा जाता है, बांग्लादेशी नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक भी कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारत तो भारत की आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एक ही था, ठीक है ना, तो इसलिए इसे तीनों देश के नागरिक बोला जाता है, लेकिन आप इसे मूलतः ये बांग्लादेश के नागरिक भी बोला जाता है। तो इन्होंने यूएनओ की रिपोर्ट में माना कि अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने यूएनओ की रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में माना कि विकास की संकल्पना का निर्माण किया, ठीक है ना, और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना को विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक है। अर्थशास्त्री एक सिंपल सी ब्रीफ में आप वैसे साधारण सी आप ले ले तो अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने क्या बोला कि जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार।
बर्लिन जो है वो नकारात्मक सेंस में, नकारात्मक भाव व्यू में वो अपनी स्वतंत्रता बात करके। बर्लिन की रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। बर्लिन की जो पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। बर्लिन कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसे आत्म उपलब्धि, ठीक है ना, सेल्फ डेवलप, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल या आत्म इंटरव्यू के रूप में देखा जाए, जो कि एक त्रुटिपूर्ण है। वो इसे क्या बोलते हैं? त्रुटिपूर्ण बोलते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होती है। बर्लिन कहते हैं कि अगर सकारात्मक स्वतंत्रता को अगर हम मान ले, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सत्तात्मक क्या होगा? पितृसत्तात्मक का व्यवस्था का जन्म होगा, ठीक है। आगे बात करें, वो फिर बर्लिन बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है। अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं तो उसमें क्या है? सामाजिक नियंत्रण की विस्तार हो जाता है। समाज आपको नियंत्रण करने लगेगा, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। यदि सकारात्मक स्वतंत्रता है तो उसमें क्या है? राज्य की हस्तक्षेप व्यक्ति पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नकारात्मक सेंस में ये बात बोल रहा है। आगे हम बात करते हैं, बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। अगर किसी को सकारात्मक स्वतंत्रता मिले तो वो व्यक्ति क्या है? राज का दास बन सकता है। बर्लिन का ये विचार है। या उसके जीवन की प्रतिभा पर राज का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, या जो व्यक्ति है उसके जीवन की प्रतिभा पर क्या है? राज का स्थापित। अब हो सके, और ऑब्वियसली इस बात पर कोई संशय नहीं है, ये बात सही है। देखिए आज भी कुछ बात तो इसमें है, हकीकत है। आज भी अगर कोई व्यक्ति है तो राज के अधीन वो काम करते, सरकार के अधीन राज के अंदर काम करते। अगर राज में अगर कोई व्यक्ति डेट भी कर जाए तो उस पर अगर कुछ है तो सरकार उस पर निर्णय लेते, कानून निर्णय लेता है, उचित है ना। आगे बर्लिन कहते हैं जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, जिसे हम लिबर्टी कहते हैं, वो स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ है। उनका क्या है? परिस्थिति है, ठीक है ना। परिस्थिति के अनुसार वो स्वतंत्रता हमें दी गई, बल्कि वो वास्तविक रियल लिबर्टी, वास्तविक स्वतंत्रता वो नहीं है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव से, वो कहते हैं स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंध उस पर नहीं, उसका अभाव होना चाहिए। आगे हम फिर बात करते हैं स्वतंत्रता पर हेग का विचार। ये नव उदारवादी है। स्वतंत्रता क्या है? नव उदारवादी है। इनका से हेग का राजनीतिक सिद्धांत पर, पॉलिटिकल थ्योरी पर भी विचार है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो हेग के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, क्यों इनका राजनीतिक विचार, ये जो पोस्ट बेहरलिज्म है, उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना, इससे ऊपर जो बात होते हैं। उसके बाद जो राजनीति के जो स्वरूप होते हैं राजनीति, उस पर बात हेक ने बहुत अच्छा अपना विचार दिया है, ऊपर बात करें। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हेक लॉक के विचारों से क्या बहुत ही प्रभावित थे। लॉक उदारवाद के समर्थक थे, ये भी उदारवाद के समर्थक। हेक स्वतंत्रता का आशय के ऊपर बात करते हैं, दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता। हेक बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो दूसरे व्यक्ति जो हम पर अगर राज कर रहे हैं, हम पर अगर कोई इच्छा अपना ला रहे हैं, तो वो इच्छा से क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता मिलना चाहिए, यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का जो आशय पर हेक ने वो बोले कि बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंध करना। जो स्वतंत्रता हमें मिला हुआ है उसके अंदर जो बाध्यकारी कार्य है, जो कार्य नहीं करने होगा, वो कार्य अगर नहीं होता है तब हमें स्वतंत्रता मिलती है। हेक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। हेक क्या बोलते हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता वो उसका मूल अर्थ क्या बोले? नकारात्मक, निगेटिव माना, निगेटिव सेंस में बोली है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में भिन्न होती है। हेक बोलते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों में क्या है? भिन्न होते, निम्नलिखित रूप में भिन्न होते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के नहीं हो सकती, आंतरिक स्वतंत्रता नहीं हो, आंतरिक स्वतंत्रता के रूप से भिन्न हो सकती है। स्वतः जो स्वतंत्रता है शक्ति के रूप में हो सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसमें, और जो विभिन्न स्वतंत्रता जो व्यक्ति को मिला है उसमें क्या बोलते हैं? हेक बोलते हैं कि इसमें भिन्न है, डिफरेंट है, हो सकता है और है भी। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन, वो नव उदारवादी है। इन्होंने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का क्या करते हैं? ये प्रतिपादन करते हैं, ठीक है ना। मिल्टन फ्रीडमैन जो है उदारवाद है, नव उदारवादी है, लेकिन ये नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या करते हैं? प्रतिपादन, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर पर उनका अपना बात बोलते हैं।
एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। मिल्टन जो बोलते हैं वो बोलते एक व्यक्ति है, उसके सहयोगी या उसके द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति है उस पर अपनी बल का प्रयोग न करे, उसके उस बल पर लोप हो, उस बल का लोप हो, उस बल का क्षरण हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। फिर इसी में हम आपको स्वतंत्रता की एक हरी संकल्पना पर कुछ बात करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता की जो एक हरी संकल्पना, उस पर रॉल्स व मैकलोवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मकता का जो विभाजन है उसे क्या करते हैं, वो आविष्कार करते हैं और बोलते हैं क्या, रॉल्स और मैकलोवेन कि जो स्वतंत्रता के जो नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव जो डिवीजन है, वो ये अच्छी बात नहीं है, ये दोनों एक ही है और सकारात्मक का कोई डिवीजन नहीं हो सकता है, और इस पर वो अपनी बात रखे हैं। तो रॉल्स भी राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, और मैकलोवेन भी पॉलिटिकल थ्योरी पर अपनी बहुत अच्छा विचार रखे हैं। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो इस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है स्वतंत्रता का, इसके करीब हम मार्क्स के बारे में कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्सवादी जो है वो स्वतंत्रता क्या कहते हैं, मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, मुक्ति के रूप में विभाजित करते हैं, यानी कि व्याख्या करते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता व्यवस्थाओं का अभाव है। मार्क्स कहते हैं कि स्वतंत्रता अगर किसी को मिल गया तो वो किसी के अंदर वो नहीं रहेंगे और अपने अनुसार वो काम करेंगे। फिर मार्क्स कहते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। मार्क्स का सिद्धांत ही आपको मालूम, मार्क्स के सिद्धांत जब हम बात करेंगे, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बात करेंगे, साम्यवादी विचार के बारे में बात करेंगे, मार्क्स के ऊपर बात करें तो मार्क्स क्या है, पूंजीवादी के विरुद्ध जो अपनी सिद्धांत दिया है उसमें यही बोला है जो भी शोषण है, जो भी स्वतंत्रता, जो भी अधिकार किसी को नहीं मिला वो क्या आर्थिक कारणों से नहीं मिला है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर मार्क्स बोलते हैं पूंजीवाद समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने के विवश हो जाते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि जो पूंजीवादी समाज, कैपिटलिज्म सोशल जो है, उसमें व्यक्ति जो है वो डबल जीवन लाइफ जीने के लिए विवश हो जाते हैं। राजनीतिक नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, राजनीतिक या नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। आज भी देखिए, भारतवर्ष भी लीजिए तो भारतवर्ष में सभी को बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता है, कानूनी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार, सभी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कहीं कोई भी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता मिली हुई। लेकिन अभी भी भारतवर्ष में जो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, मुट्ठी भर लोगों के हैं। पर पूरे विश्व में लीजिए तो आर्थिक स्वतंत्रता किसके पास है, पूरे जनता के पास है, नहीं है, क्योंकि जनता एक नौकर की तरह काम करते हैं। तो मार्क्स यही बोलते हैं, तो व्यक्ति क्या है, दोहरा जीवन जीते, एक अपने जो राजनीतिक जीवन, वो भी राजनीतिक जीवन में क्या है, नागरिक जीवन है वो, उसको आर्थिक रूप से उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है। फिर मार्क्स बोलते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं है। मार्क्स भी बोलते हैं, रॉल्स भी इससे पहले बोल दिए हुए थे कि जो है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं है, जो है वो एक ही स्वतंत्रता है, उसका लेकिन स्वरूप अलग अलग है। मार्क्स भी यही बोलता है कि इसका विभाजन, लेकिन यदि एक चुनना हो तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता चुना जा सकता है। फिर आगे वो हर्बर्ट मार्क्यूज, ये भी मार्क्सवादी है और ये नव मार्क्सवादी विचारक है। ये हर्बर्ट के अनुसार व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। हर्बर्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति है उनके अनुसार जो तार्किक यानी कि रीजनिंग टाइप के जो सही है, ठीक है, नॉलेज रूप से जो सही है, वास्तविक रूप से सही है, उसे अगर पूरा कर लेते हैं तो वही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया। जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, वो क्या है, व्यक्ति को पूंजीवाद, जो व्यवसायी लोग हैं वो क्या है, उनको जो व्यवसाय है, जो साहूकार हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको क्या लगता है, सिर्फ नफ़ा सही है, प्रॉफिट से बात करते हैं। तो व्यक्ति को क्या करते हैं, सिर्फ उपभोक्ता के रूप में, कंज्यूमर के रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति उपभोक्ता है और मेरी सामान को उपभोग करेगा और मुझे पूंजी फायदा हुआ। तो व्यक्ति की जो कृत्रिम आवश्यकता होती है उसे पैदा कौन करता है, पूंजीवाद करती है। आज हाथ में गैजेट है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारा भौतिक साधन है, ट्रेन, तो क्या है, वो साहूकार द्वारा तैयार किए गए, व्यक्ति को कृत्रिम रूप से उसे फंसाया गया। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवाद युग में पूंजीवाद
व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता पर जोड़ तोड़ किया गया है। पूंजीवाद जो हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग की जो पूंजीवाद व्यवस्था जो वैश्विक युग है, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था जो कैपिटलिज्म सिस्टम है उसके द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता को क्या किया, तोड़ और जोड़ कर एक नई रूप से एक स्वतंत्रता की परिभाषा स्पष्ट किया है, जिसे लोग समझने रही है। नव मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूज की विचार है। हर्बर्ट मार्क्यूज फिर आगे कहते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। पूंजीवादी व्यवस्था में हर्बर्ट कहते हैं कि औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। पूंजीवादी लोग जिसको अधिकार दे दो, राजनीतिक अधिकार दे दो, घूमने फिरने का अधिकार दे दो, लेकिन आर्थिक अर्थ तो इसके पास है ही नहीं, तो हम मेरे रूप में खतरा क्यों बनेगा, तो इसलिए अधिकार दी जाती है, हर्बर्ट बोलते हैं। फिर एरिफॉर्म जो है ये भी मार्क्सवादी विचारक हैं। ये बोलते हैं मानव जीवन में भौतिक प्रबंध का जो है मेजरमेंट है, यानी कि जो भौतिक मेजरमेंट है वो क्या है, उससे मानव जीवन दास बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत, कंप्यूटरीकृत, ठीक है ना, कंप्यूटरीकृत कर दिया है। उदारवाद जो है मानव, एरिफॉर्म कहते हैं कि जो उदारवाद आया है, ठीक है ना, वो क्या करते, मानव को मशीनीकृत, मशीन बना दिया, कंप्यूटरीकृत कर दिया है। एरिक फॉर्म फिर कहते हैं कि स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एकम एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। स्वतंत्रता की जो एकीकृत है, जो एकल जो संकल्पना है, एकल जो कॉन्सेप्ट है, वो सिंगल फेज में जो स्वतंत्रता लिबर्टी की जो बातें की जाती है कि एक ही स्वतंत्रता है स्वतंत्रता में, तो वो क्या है, नकारात्मक और स्वतंत्रता की जो भेद है, डिफरेंस है, उसे खत्म कर देती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जोसेफ राज ने आगे कहते हैं कि स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया गया। जोसेफ राज बोलते हैं कि जो स्वतंत्र लिबर्टी है उसे ऑटोनॉमी के रूप में क्या कहते हैं, डिफिनेशन करते हैं, उनको परिभाषित करते हैं, जोसेफ राज किए हैं। स्किनर के अनुसार स्वतंत्रता गणतंत्रीय संकल्पना का विचार है। स्किनर कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो गणतंत्रीय है, यानी कि रिपब्लिक जिसका शासक वर्ग जनता द्वारा चुना जाए, उसकी एक स्वरूप में स्वतंत्रता को लाया गया है, स्किनर कहते हैं। भारत भी क्या है, स्वतंत्रता है, भारत एक गणतंत्र है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसे गणतंत्र बनाएगा, इसलिए इसका स्वरूप बताएगा। रिफॉर्म की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम है, दूसरा फियर फ्रीडम है। आगे हम बात करते हैं उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, परसेसिव लिबर्टी और समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चार्ल्स टेलर कहते हैं कुछ स्वतंत्रता क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। चार्ल्स टेलर क्या है, उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता को क्या करते, समर्थन करते हो, क्योंकि आप जो किसी व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, उनको पढ़ना है, उनको आगे बढ़ना है, उनको जॉब करना है, विकास करना है, समाज में अच्छी जीवन, तो उसके जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना ही स्वतंत्रता कहलाती है। फिर उनके अनुसार क्या है, चार्ल्स टेलर के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आगमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपासना की स्वतंत्रता क्या, आगमन की ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। उपासना की जो स्वतंत्रता होती है वो ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है, लार्ज है। किस स्वतंत्रता से, तो आगमन की स्वतंत्रता से, आवागमन की स्वतंत्रता से क्या है, सबसे ज़्यादा व्यापक उपासना की स्वतंत्रता है। फिर अगले हम बात करते हैं स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध। जो स्वतंत्रता होते हैं, लिबर्टी और विधि लॉ होते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। स्वतंत्रता का आज से जो है से विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता, अगर किसी को स्वतंत्रता मिली है तो कैसा स्वतंत्रता मिला, तो विधि के अंतर्गत अगर स्वतंत्रता मिली है तो वो स्वतंत्रता। भारत में भी स्वतंत्रता मिले, किसके तहत स्वतंत्रता मिले, तो विधिगत। विधि क्या आता है, संविधान के तहत क्या है, भारतीय लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो स्वतंत्रता एवं विधि के संबंध में ये कॉन्डिनेशन है, संबंध है, रिलेशन है। फिर आगे है, अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वतंत्रता और जो विधि कानून जो है वो एक दूसरे क्या विरोधी नहीं हो सकते, वो दोनों एक लगभग पूरक है। फिर मैकिन के अनुसार जो है स्वतंत्रता का आशय से विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, विधि के अंतर्गत ही हम आपको बता ही दिए कि जो भारतवर्ष जो भी देश लोकतंत्र है उन्हें क्या है, या जो राजतंत्र भी था, अगर भारतीय राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि राजधर्म के अनुसार आपको स्वतंत्रता मिली गई है, राजधर्म के अनुसार आप काम करेंगे। आज भी है कि संविधान के तहत, कानून के तहत आपको स्वतंत्रता मिली, आप कानून से बाहर, आपकी स्वतंत्रता, अगर कानून से बाहर आप काम करते हैं तो आपकी स्वतंत्रता को
बैन कर दी जाएगा और आपको सजा दी जाएगी। लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होना चाहिए। और जो भी स्वतंत्रता अगर आपको मिली हुई है तो वो कानून, जिस कानून तहत आपको स्वतंत्रता मिली है वो कानून सही हो, सकारात्मक हो, अच्छी हो, नेचुरल लॉ पर आधारित हो, तब वो कानून क्या है, आपको स्वतंत्रता सही रूप माध्यम से प्रदान करेगी। फिर जॉन लॉक के अनुसार क्या है कि जो विधि है, विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जॉन लॉक कहते हैं कि जो विधि है, जो कानून है, अगर कानून नहीं होगा तो तो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। भारत में भी आज देखिए कि जो हम भारत के परिवेश में उदाहरण लेंगे कि स्वतंत्रता के विषय में, अगर भारत में अगर कानून नहीं रहता तो क्या किसी को स्वतंत्रता मिलता? नहीं मिलता। अगर आज छुआछूत अंत हो गया, जाति प्रथा अंत हो रहा है, समानता का अधिकार मिल रहा है, धर्म में सभी को, जो भी धर्म कोई अपना वो मिलना हो, किसके माध्यम से मिला है? तो कानून के माध्यम से मिला, संविधान के माध्यम से मिला, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो आओ, आई होप मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वतंत्रता के समस्त पहलू पर आपको सारी बात की है। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की कौन सा पहलू है, स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों पर बात की, स्वतंत्रता के संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने अपनी विचार क्या दी है, स्वतंत्रता के रूप क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता नकारात्मक, सकारात्मक, स्वतंत्रता के एक हरी रूप, साम्यवादी विचारक, पूंजीवादी विचारक, आदर्शवादी विचारक, जो भी विचारक उनके माध्यम से जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के विषय पर अपनी बात रखा, उस सभी विषय पर मैंने एक विस्तृत रूप से मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वतंत्रता के ऊपर बात की है। इस वीडियो में के अनुसार, इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट, जो JRF नेट पॉलिटिकल साइंस से अंतर्राष्ट्रीय विषय जो तैयारी करते हैं, स्वतंत्रता विषय पर विभिन्न 2-4 प्रश्न आ ही जाते हैं। जो UPSC, BPSC, RPSC, UPPSC, जो भी बिहार लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं, और बस केंद्रीय यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, या विभिन्न TGPT या PGT जो स्कूल यानी कि जो व्याख्याता रूप से जो परीक्षा होते हैं, उसमें क्या है कि इस स्वतंत्रता संबंधी विषय से बहुत ही फायदा होने वाला, पहुंचने वाला है। ये हिंदी माध्यम से आज अभी तक का सर्वश्रेष्ठ वीडियो आपको यूट्यूब पर ये है। तो आप इसे देखें, पूरे वीडियो देखें। अगर इसमें अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट करें। आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल बात जरा हट के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इस सारे वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। तो इसी के साथ आप इस क्लास को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शेयर करने से इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।